नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 35 है। देखिए ये एक आइसोमेट्रिक है। इसमें यहाँ पे एक टेपर भी दिया हुआ है और यहाँ पे एक स्लोट कटा हुआ है जिसकी जो गहराई है ये यहाँ पे 10 mm है। इस प्रकार से ये एक टोटल आइसोमेट्रिक है। इसका जो है यहाँ पे स्लोट है और इस साइड से टेपर में दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो फ्रंट व्यू है वो कौन सा है। तो हमें देखने से ये पता नहीं लग पा रहा है अभी कि इसका फ्रंट व्यू कौन सा है। तो अभी हम इसका जो फ्रंट व्यू मानेंगे वो हम मानेंगे साइज़ के अकॉर्डिंग। तो इसकी साइज़ जहाँ पे जिस साइड में ज़्यादा है या जिस साइड से इसकी साइज़ अधिक है उसी को हम इसका फ्रंट व्यू मानेंगे। इसका जो फ्रंट व्यू है वो है आपका 70 mm का, जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है 70 mm, तो इसी को हम इसका फ्रंट व्यू मानेंगे। ये आपका फ्रंट व्यू हो गया और ये आपका साइड व्यू हो गया। टॉप व्यू आपका ऊपरी ओर होता ही है। अब इसके अगर हम फर्स्ट एंगल में, जैसे कि हमारा चल रहा है फर्स्ट एंगल, इसका हम जो बनाएंगे तो फ्रंट व्यू बनाते हम, तो फ्रंट व्यू में हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि इसमें कौन कौन सा पार्ट दिखाई देगा या किस प्रकार से ये दिखाई देगा। देखिए इसमें जो है आपको फ्रंट व्यू से इस साइड वाला ये भाग ये दिखाई देगा और ये जो टेपर है ये दिखाई आपको नहीं देगी। टेपर की केवल आपको ये जो रेखा है ये रेखा दिखाई देगी। इस चित्र में आपको इस टेपर की लंबाई भी नहीं दी हुई है। लंबाई को निकालने के लिए हमें समझना होगा कि इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, क्या है। देखिए ये जो है टोटल इसका 70 mm है, जिसमें 10 mm का ये है, 10 mm का आपका बीच का स्लोट है और 10 mm का ये है, यानी कि टोटल 30 mm। ये जो दूरी बच रही है ये आपकी है 40 mm और यहाँ से इसको मिलाया गया है। तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो अगर हम समझे तो आपका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो कुछ इस प्रकार से इसका बनेगा, जिसके जो आधार है ये आपका बनेगा 70 mm की एक रेखा। 70 mm से ऊंचाई जो इसकी वो दी हुई है आपकी 40 mm और यहाँ से जो है वो है आपका टोटल 30 mm, यानी कि 10 mm का ये, 10 mm का बीच में ये और ये इस प्रकार से। इसके अलावा ये जो भाग है ये आपका टेपर में मिलेगा। इससे पहले जो 90 डिग्री की रेखा है यहाँ पे, ये रेखा आपकी, ये रेखा यहाँ पे इस प्रकार से आएगी। फिर इसको हम यहाँ से मिला देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे जो है ये आपका एक स्लोट दिया हुआ है जिसकी जो डीपनेस है या गहराई है ये आपकी है 10 mm। तो इसको हम 10 mm गहराई करेंगे और मिला देंगे। तो आपका जो फ्रंट व्यू है इस आइसोमेट्रिक का ये इस प्रकार से बनेगा एज इट इज़, सेम साइज़ के अकॉर्डिंग। इसके अलावा ऐसा कोई भी भाग नहीं है जो आपको फ्रंट व्यू से दिखाई देता हो। यहाँ पे जो है हम सबसे पहले 70 mm की रेखा खींचेंगे। ये 70 mm की आपकी रेखा है और जो ऊंचाई है ये यहाँ से हम लेंगे 40 mm। ये 40 mm है आपकी। यहाँ से जो ऊंचाई दी हुई है ये हमें चित्र में देखना होगा कि यहाँ पे जो है 15 mm है। ये आपका 15 mm है। ऊपरी ओर से टोटल हमारा 30 mm है, जिसमें 10 mm छोड़ के फिर से आपका 10 mm और ये जो है आपका 10 mm नीचे की ओर। इस प्रकार से ये आपका और ये आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है ये फ्रंट व्यू बनेगा। इस प्रकार से आपका दिखेगा, जिसमें कि ये जो स्लोट है वो ये है आपका और जो नीचे की 70 mm की आधार रेखा है हॉरिजेंटल ये है। 90 डिग्री की जो रेखा है वो आपकी ये 15 mm में आ गई और इधर से जो है ये टोटल इसकी 40 mm है। यानी कि टोटल इस चित्र की जो लंबाई चौड़ाई है वो हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, तो इसकी जो लंबाई है वो 70 है, चौड़ाई जो है वो 50 mm है और ऊंचाई जो है वो आपकी 40 mm है। तो इसमें जैसे कि हमने बनाया है, ये ऑर्थोग्राफिक बनाया है, ये एग्जैक्ट साइज़ में तो नहीं है, बट आपका जो बनाना है आपको ये सेम एग्जैक्ट साइज़ में बनाना है आपको, एक्चुअल साइज़ में। जैसा कि साइज़ आपको दिया हुआ है इसमें हर एक साइज़, उस साइज़ में ही आपको बनाना है और समझना है
और फिर ऐसा ऑर्थोग्राफिक करके आपको इस प्रकार से जैसे आपको बताया हुआ है उस प्रकार से बनाना है आपको। ये जो है ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 36 है। इसमें हम इसका जो है साइड व्यू बनाएंगे। साइड व्यू आपको कैसा दिखाई देगा, आपके इसमें साइड व्यू से आपको एक तो ये पार्ट दिखाई देगा और ये एक टेपर वाला दिखाई देगा। अगर हम इसको बनाएं तो नीचे की ओर जो है आयताकार, तो इसका जो साइड व्यू है आपका वो इस प्रकार से दिखाई देगा। इस साइड व्यू में जो है ये आपका जो बॉक्स है ये वाला है जिसकी चौड़ाई 50 mm, ऊंचाई 15 mm है। और ये जो भाग है ये आपका टेपर है। जो टेपर है आपका ये इस प्रकार से सीधा दिखाई देगा आपको साइड व्यू से। और अब आप देख रहे हो कि इसमें ये हिडन रेखा आई हुई है। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी अदृश्य भाग को दर्शाने के लिए हिडन रेखा का उपयोग किया जाता है। मीन्स कभी भी किसी भी पार्ट्स के पीछे की ओर कोई स्लोट, खांचा, कीवे या कोई होल ऐसी कुछ आकृति कटी हो या बनी हो तो उसको दर्शाने के लिए हिडन रेखा का उपयोग किया जाता है। जैसा कि इसमें देख रहे हो आप 10 mm की चौड़ाई में एक स्लोट कटा हुआ है जिसकी डीपनेस, गहराई भी 10 mm है। तो ये स्लोट बिल्कुल आगे की ओर कटा हुआ है, यहाँ तक कटा हुआ है आपका। तो इसमें एक हिडन रेखा यहाँ पे आएगी। तो इसमें जैसे कि ये हिडन रेखा आपकी आई हुई है इस प्रकार से। अब इसमें जो है आपका साइड, इसके आधार पे हम रेखा खींचेंगे 50 mm की। और जो ऊंचाई रहेगी आपकी वो रहेगी आपकी 40 mm, यानी कि इसके बराबर। यहाँ से आपकी ये 40 mm और इस प्रकार से 40 mm के बाद में आपको आधार से जो है ये आपको 15 mm की, क्योंकि 15 mm आपका इसमें ये दिया हुआ है ये है, तो ये आपका 15 mm है। या फिर हम इसके सीध में भी ले सकते हैं। ये आपका 15 mm है। और ये जो स्लोट है इसकी ये हिडन रेखा आपकी यहाँ पे आ जाएगी। छोटे छोटे डॉट में आपको हिडन रेखा बनानी है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये साइड व्यू बनेगा जिसमें कि आपका ये भाग है ये टेपर का भाग दर्शाया हुआ है। इस प्रकार से ये टेपर है। और ये जो नीचे आयताकार भाग है या एक 15 mm और 50 mm का जो है ये आपका यहाँ पे है इस प्रकार से। तो आपका साइड व्यू जो है वो इस प्रकार से आपका बनेगा। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जो है प्रोजेक्शन पार्ट 37 है और इसमें हम टॉप व्यू समझेंगे। देखिए इस आइसोमेट्रिक की अगर हम टॉप व्यू की बात करें तो आपको जो टॉप व्यू है वो ऊपर की ओर से ये आपको दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा और आपको टेपर भी दिखाई देगी। जैसा कि आपको पता है कि टेपर दो साइडों से दिखाई देती है, चाहे वो आपका फ्रंट साइड हो, टॉप साइड हो या फ्रंट टॉप हो, उस प्रकार से। तो इसमें जो ये टेपर है ये आपकी साइड और टॉप दो जगहों से दिख रही है। जैसे कि साइड में हमने बनाया था और अब ये दिखेगी आपको टॉप से भी। तो टॉप से दिखेगी तो किस प्रकार से आपको दिखेगी इसको हम एक बार समझ लेते हैं। ये जो टेपर है आपकी इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखेगी। इस प्रकार से आपका जो है ये टेपर है, ये टेपर आपको दिखाई देगा। और इसी के जो यहाँ पे है ये आपको नीचे दिखाई देगा। इसके अब आगे की ओर जो है डीपनेस इसकी ये स्लोट का आधार भी आपको दिखाई देगा। तो इसमें पूरी लाइन आएगी यहाँ पे इस प्रकार से। और इसके आगे की ओर जो ये है भाग ये भी आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यानी कि अगर इसको समझना हो हमें तो हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि इसका जो टेपर वाला भाग है ये वाला भाग ये आपको ये दिखाई दे रहा है। और बाकी ये जो साइड है दोनों 10-10 mm की, ये 10-10 mm की ये दोनों है। और बीच का जो ये स्लोट है ये आधार इसकी बात हो रही है, जो कि ऊपर से यदि आप देखते हो उसको टॉप व्यू से तो टॉप व्यू से ये इसके समान ही दिखाई देगा आपको। तो इसको अगर हम टॉप व्यू को बनाते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि फ्रंट व्यू के नीचे की वो टॉप व्यू बनाया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका जो टॉप व्यू है वो इस प्रकार से आपका बनेगा, जिसमें आपका ये जो टेपर है ये वाला भाग ये दिखाई दे रहा है टेपर आपको। और ये जो है ये इस प्रकार से दिखाई देगा। और ये जो स्लोट है ये बीचला, और ये जो साइड में 10 mm का ये, यानी कि ये जो टोटल है ये आपका 30 mm है।
और टोटल जो लंबाई रहेगी वो आपकी रहेगी 70 mm। 70 mm से आपका 30 mm लेस करने पर आपका 40 mm, यानी कि 40 mm का ये रहेगा, या 40/50 ये 40 mm रहेगी आपकी, और ये जो ऊंचाई इसकी ये 50 mm रहेगी। इस प्रकार से आपका ये टॉप व्यू उसमें बनेगा। और आपको ध्यान रखना है, टॉप व्यू बनाना है फ्रंट साइड बनाने के बाद में यहाँ पे आपको एंगल बनाना है, साथ ही साथ सिंबल का भी आपको ध्यान में रखना है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 38 है। ये आपका आइसोमेट्रिक है एक, जिसमें नीचे की ओर ये स्लॉट कटा हुआ है और ये ऐसे स्टेप में है, जिसकी टोटल लंबाई यहाँ से 100 mm है और ये जो है आपका 45 mm है। अब अगर इसके हम फ्रंट व्यू की बात करते हैं तो आपका जो फ्रंट व्यू है ये आपका इस प्रकार से बनेगा, जो कि इसमें दिया हुआ है। ये फ्रंट व्यू है आपका। तो ये सबसे पहले आधार रेखा। अब आधार रेखा हम कितने mm की खींचेंगे? ये आपकी 15-15 30 और 30 60, यानी कि 60 mm की आधार रेखा। ऊंचाई इसकी 20 mm रहेगी इस प्रकार से, और इसके ऊपरी ओर भी 20 mm की ही आपकी ऊंचाई रहेगी। तो आपका जो फ्रंट व्यू है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। लेकिन अब इसमें देखिए आप, ये जो 30 mm का स्लॉट कटा हुआ है, तो यानी कि इसके जो स्लॉट है यहाँ से 10 mm ऊपर की ओर और बीचों बीच 30 mm यह आएगा, जिसमें आपकी ये रेखा नहीं आएगी। इस प्रकार से आपका फ्रंट व्यू बनेगा आपका। अगर हम इसको बनाते हैं तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो इस प्रकार से आपका बनेगा, जिसमें कि ये आपका 30 mm का हो गया, ये 15-15 mm का हो गया आपका, और ये 20 mm, और ऊपर ऐसा भी आपका जो है ये भी 20 mm का। टोटल आपकी जो ऊंचाई है वो 40 mm है। और इस चित्र की जो टोटल अगर हम साइज़ की बात करें तो 100 mm लंबाई है इसकी, 60 mm इसकी चौड़ाई है, और ऊंचाई जो है ये इसकी 40 mm है। इसी प्रकार से आपका इसका जो है वो साइड व्यू बनेगा। साइड व्यू में आपको क्या दिखाई देगा? इसमें साइड व्यू में आपको इसका जो है ये इस प्रकार से ये वाला भाग आपको दिखाई देगा। ये इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, जैसे कि स्लॉट कटा हुआ है आधार से 10 mm ऊपर, तो यहाँ से जो 10 mm है ये एक हिडन भी आपकी आएगी। इसको हम रफली बना के देख सकते हैं। आपका जो है ये इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, और जिसमें ये आपका हिडन आएगा। तो इस प्रकार से आपका ये जो है साइड व्यू दिखाई देगा आपका, जिसकी जो लंबाई है ये आपकी 100 mm की है। अब इसमें अगर इसमें हम फेयर में जो बनाते हैं इसको, तो आपका 100 mm की आधार की रेखा आएगी। इस प्रकार से आपका ये साइड व्यू बनेगा, जिसमें ये आपका हिडन आ गई, और ये आपका टोटल 40 mm है, ये 20 mm है, और आपका ये 20 mm है। तो ये आपका साइड व्यू है और ये आपका फ्रंट व्यू है। इसमें जो हिडन रेखा है ये इस स्लॉट के सीध में आ रही है आपके, क्योंकि ये स्लॉट ही आपको दिखाई दे रहा है, जो कि इधर से ये हिडन है इस प्रकार से, और ये जो है ये 20 mm का जो स्टेप है ये है। ये आपका जो प्रोजेक्शन पार्ट 39 है, इसमें टॉप व्यू को हम बनाना सीखेंगे कि अगर आप इसमें टॉप व्यू बनाते हो तो टॉप व्यू में आपको क्या क्या दिखाई देगा और कैसे बनेगा। टॉप व्यू के लिए सबसे पहले तो आपकी ये वाला भाग दिखाई देगा आपको, और ये वाला भाग दिखाई देगा। दोनों ही भागों में आपका हिडन लाइन आएगी, जो कि नीचे की ओर 30 mm चौड़ाई में एक स्लॉट कटा हुआ है, जिसकी ऊंचाई 10 mm है। इसका एक स्लॉट दिखाई देगा। अगर हम इसको समझे तो आपका जो है सबसे पहले तो आपको एक ये 100 mm की रेखा है, और जो चौड़ाई है ये इसके 60 mm है आपकी, और ये इस प्रकार से। अब इसमें जो यहाँ से आपका 45 mm है, ये 45 mm बात हो रही है इस भाग की। यहाँ से आपको 45 mm की एक रेखा खींच लेनी है। इसके बाद में आपकी जो हिडन रेखा है ये यहाँ पे जो स्लॉट कटा हुआ है इस प्रकार से इसकी हिडन रेखा
आएगी। तो इस प्रकार से आपका ये जो है टॉप व्यू बनेगा। अब इसी टॉप व्यू को हमको घुमाना है, क्योंकि इसमें जो आपका फ्रंट व्यू है वो आपका इस साइज़ में दिया हुआ है। जैसे कि आपको फ्रंट व्यू बताया हुआ है कि फ्रंट व्यू को साइज़ के अकॉर्डिंग नापा जाता है, तो इसमें जो साइज़ आपका ये है, तो अगर इसी को हम घुमा देते हैं तो आपका ये इस प्रकार से आपका बनता है। इस प्रकार से हिडन आ जाती है। दोनों ही एक है, लेकिन चित्र के अकॉर्डिंग या फिर हम ये बात कहें कि फ्रंट व्यू के अकॉर्डिंग आपका टॉप व्यू चेंज होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों का, तो ये आपका गलत होगा और ये आपका सही होगा। ये भी आपका सही है, लेकिन इसकी जो कंडीशन है जो कि फ्रंट व्यू के अनुसार हम घुमाते हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से आपका टॉप व्यू बनेगा, जिसमें ये साइज जो है ये आपकी 45 mm है और ये जो आपकी लंबाई है ये आपकी 55 mm है। टोटल आपकी जो है 100 mm है। चौड़ाई आपकी 60 mm है। जो हिडन है ये आपकी स्लॉट की हिडन इस प्रकार से इसी की सीध में आएगी आपकी। तो ये इसमें जो दिया हुआ है ये स्लॉट के अनुसार इस प्रकार से आपका बनेगा।